नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं कि रावण को उच्च स्थान मिलना चाहिए, रावण की सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए, राम की नहीं। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो खतरनाक होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट में बताना ओशो की बात कितनी सच है। ओशो से एक मनुष्य क्वेश्चन करता है, ओशो, कहा जाता है कि रावण भी ब्रह्मज्ञानी था, क्या रावण भी रावण उसकी मर्जी से नहीं था? क्या रामलीला सच में ही राम की लीला थी? ओशो उत्तर देते हैं कि निश्चित ही रावण ब्रह्मज्ञानी था और रावण के साथ बहुत अनाचार हुआ है, और दक्षिण में जो आज रावण के प्रति फिर से समादर का भाव पैदा हो रहा है, वह अगर ठीक रास्ता ले ले तो अतीत में हमने जो भूल की है उसका सुधार हो सकता है, लेकिन वह भी गलत रास्ता लेता मालूम पड़ रहा है। दक्षिण का आंदोलन, वे रावण को तो आदर देना शुरू कर रहे हैं, राम को अनादर देना शुरू कर रहे हैं। आदमी की मूर्खता का अंत नहीं है, वह अतियों पर डोलता है, वह कभी संतुलित तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तुम रावण को जलाते रहे हो, वहाँ अब उन्होंने राम को जलाना शुरू किया है। तुमने एक भूल की थी, अब वे दूसरी भूल कर रहे हैं। रावण ब्रह्मज्ञानी था, यह भी परमात्मा की मर्जी थी कि वह यह पाठ अदा करे, उसने यह भली तरह अदा किया। और कहते हैं, जब राम के बाण से वह मरा तो उसने कहा कि मेरी जन्मों जन्मों की आकांक्षा पूरी हुई कि राम के हाथों मारा जाऊं। इससे बड़ी और कोई आकांक्षा हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो राम के हाथ मारा गया वह सीधा मोक्ष चला जाता है। गुरु के हाथ जो मारा गया वह और कहाँ जाएगा? और जैसे पांडवों को कहा है कृष्ण ने कि मरते हुए भीष्म से जाकर धर्म की शिक्षा ले लो, वैसे ही राम ने लक्ष्मण को भेजा है रावण के पास कि वह मर न जाए। वह परम ज्ञानी है, उससे कुछ ज्ञान के सूत्र ले आ, उस बहती गंगा से थोड़ा तू भी पानी पी ले। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई हमारी यह है कि हमारी समझ चुनाव की है। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण दुश्मन हो गया, अगर हम रावण को चुनते हैं तो राम दुश्मन हो गए, और दोनों को तो हम चुन नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है दोनों तो बड़े विरोधी हैं, इनको हम कैसे चुने? और जो दोनों को चुन ले वही रामलीला का सार समझा, क्योंकि रामलीला अकेली राम की लीला नहीं है, रावण के बिना हो भी नहीं सकती। थोड़ा रावण को हटा लो रामलीला से, फिर रामलीला बिल्कुल ठप हो जाएगी, वहीं गिर जाएगी, सब सहारे उखड़ जाएंगे, राम खड़े न हो सकेंगे बिना रावण के। राम को रावण का सहारा है, प्रकाश हो नहीं सकता बिना अंधेरे के, अंधेरा प्रकाश को बड़ा सहारा है, जीवन हो नहीं सकता बिना मृत्यु के, मृत्यु के हाथों पर ही जीवन टिका है, जीवन विपरीत में से चल रहा है। राम और रावण, मृत्यु और जीवन, दोनों विरोध वस्तुत विरोधी नहीं हैं, सहयोगी हैं। और जिसने ऐसा देखा उसी ने समझा कि रामलीला का अर्थ क्या है। तब विरोध नाटक रह जाता है, तब भीतर कोई वैमनस्य नहीं है। न तो राम के मन में कोई वैमनस्य है, न रावण के मन में कोई वैमनस्य है, और इसीलिए तो हमने इस कथा को धार्मिक कहा है। अगर वैमनस्य हो तो कथा नहीं रही, इतिहास हो गया। इस फर्क को भी ठीक से समझ लो, पुराण और इतिहास का यही फर्क है। इतिहास साधारण आदमियों की जीवन घटनाएं हैं, वहाँ संघर्ष है, विरोध है, वैमनस्य है, दुश्मनी है। पुराण पुराण नाटक है, लीला है, वहाँ वास्तविक नहीं है, वैमनस्य दिखावा है, खेल है, जो मिला है अभिनय, उसे पूरा करना है। कथा यह है कि वाल्मीकि ने राम के होने के पहले ही रामायण लिखी, अब जब लिख ही दी थी तो फिर राम को पूरा करना पड़ा। कर भी क्या सकते थे? जब वाल्मीकि जैसा आदमी लिख दे तो तुम करोगे क्या? फिर उसको पूरा करना ही पड़ा। यह बड़ी मीठी बात है, दृष्टा कह देते हैं, फिर उसे पूरा करना पड़ता है। इसका अर्थ कुल इतना ही है, जैसे कि नाटक की कथा तो पहले ही लिखी होती है, फिर कथा को पूरा करते हैं। नाटक में कथा पैदा नहीं होती, कथा पहले पैदा होती है, फिर कथा के अनुसार नाटक चलता है। क्या किसको कहना है? सब तय होता है, जीवन का सारा खेल तय है। क्या होना है तय है, तुम नाहक ही अपना बोझ उठाए चल रहे हो। अगर तुम समझ लो कि सिर्फ नाटक है जीवन, तो तुम्हारा जीवन रामलीला हो गया, तुम पुराण पुरुष हो गए, फिर तुम्हारा इतिहास से कोई नाता न रहा,
फिर तुम इस भ्रांति में नहीं हो कि तुम कर रहे हो, फिर तुम जानते हो कि जो उसने कहा है हो रहा है। हम उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं। अगर वह रावण बनने को कहे तो ठीक। रावण को तुम मार तो नहीं डालते। जो आदमी रावण का पाठ करता है रामलीला में, उसको तुम मार तो नहीं डालते कि इसने रावण का पाठ किया है, इसको मार डालो। जैसे ही मंच के बाहर आया, बात खत्म हो गई। अगर उसने पाठ अच्छा किया तो उसे भी तगमे देते हो। असली सवाल पाठ अच्छा करने का है, राम का हो कि रावण का। यह बात अर्थपूर्ण नहीं है। ढंग से पूरा किया जाए, कुशलता से पूरा किया जाए, अभिनय पूरा पूरा हो तो तुम पुराण पुरुष हो गए। लड़ो बिना वैमनस्य के, संघर्ष करो बिना किसी अपने मन के। जहाँ जीवन ले जाए बहो, तब तुम्हारे जीवन में लीला आ गई। लीला आते ही निर्भर हो जाता है मन। लीला आते ही चित्त की सब उलझने कट जाती हैं। जब खेल ही है तो चिंता क्या रही, फिर एक सपना हो जाता है। इसी अर्थ में हमने संसार को माया कहा है। माया का अर्थ इतना ही है कि तुम माया की तरह इसे लेना। अगर तुम इसे माया की तरह ले सको तो भीतर तुम ब्रह्मा को खोज लोगे। अगर तुमने इसे सत्य की तरह लिया तो तुम भीतर के ब्रह्मा को गवा दोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि ओशो को भगवान की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।